इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे हुक्मरानों ने न मालूम किस मसलहत के साथ कश्मीर का सौदा किया है। हम कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के हुक्मरानों के खुफिया मुआहिदात और कश्मीर के सौदे के किसी किस्म के फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहां से ये काफिला इस्लामाबाद की तरफ चलेगा और इंशाअल्लाह आप जो यहां पर जमा हैं दूर दूर तक, वो इस काफिले का आगाज साबित होंगे। आप साथ चलेंगे ना? सब साथ चलेंगे। जिन्होंने कहा था कि इतने से लोग अगर इस्लामाबाद में आ गए तो हम इस्तीफा दे देंगे, अब ये तो एक कराची ने पूरा कर लिया। जब पूरा मुल्क इकट्ठा होगा तो फिर वो क्या मुंह चढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे। कराची के मंजर को देखते हुए मैं आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ और पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज पर लब्बैक कहा। पूरे मुल्क से काफिले जमा हो रहे हैं। 31 को इंशाअल्लाह ये मार्च इस्लामाबाद में दाखिल होगा और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी एक मुज़ाकराती टीम आई थी हमसे एनआरओ लेने के लिए। हमने उनको मुस्तरद किया है। उनकी किसी किस्म की दरख्वास्त को हमने कबूल नहीं किया। हाँ, हमने पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों का एहतराम जरूर किया है और इस्लामाबाद में हमारा क़याम हमारी अदालतों के फैसलों के एहतराम की सूरत में किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, न तो हम हुक्मरानों के इस्तीफे के मुतालबे से दस्तबरदार होंगे। इमरान खान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो पाकिस्तान का हुक्मरान नहीं है, वो जबर और चोरी की बुनियाद पर हुक्मरान बना है और इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर आया है। न हम 25 जुलाई 2018 के इंतखाब को तस्लीम करते हैं, न उसके नतीजे को तस्लीम करते हैं, न उनके नतीजे में बनने वाली हुकूमत को तस्लीम करते हैं, न हुकूमत के सरबराह को तस्लीम करते हैं। कामयाबी